Hello everyone, welcome back to my channel Biology by Deepak Sawant. I am Deepak Sawant, your biology mentor for standard 11th, 12th, board exam as well as NEET exam. बच्चों, today we are going to discuss standard 11th, unit 5th, ह्यूमन फिजियोलॉजी. ह्यूमन फिजियोलॉजी में आज हम चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले. सो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आज हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट. बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज जैसे हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर नीट की एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी में से पूछे जाते हैं. बिकॉज यू आर गोइंग टू बी ए डॉक्टर. सो आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, सो ऑब्वियसली आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में नॉलेज होना जरूरी है. इसके लिए एनटीए के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा वेटेज ह्यूमन फिजियोलॉजी में फिजियोलॉजी का होता है. नाउ ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो आज हम बात करने वाले वो है हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट. सो कुछ बच्चों के लिए ये जो ह्यूमन हार्ट होता है थोड़ा टफ लगता है कि भाई मालूम नहीं पड़ता है कि ह्यूमन हार्ट उसके जो पार्ट होते हैं, मतलब किस तरह से ह्यूमन हार्ट फंक्शन करता है, ये सारा मालूम नहीं पड़ता है. मतलब कि कुछ डाउट कुछ बच्चों को इस चैप्टर में रहता है. सो आज की जो लेक्चर में हम ह्यूमन हार्ट में एकदम इजी लैंग्वेज में हम इसको समझने का ट्राई करेंगे, जिससे जो क्वेश्चन ह्यूमन हार्ट में से नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, उस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो ज़्यादा हम बातें नहीं करते, चैप्टर स्टार्ट करते. तो जैसे हमारा चैप्टर है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट की. तो एज वी नो दैट human heart is a muscular organ. It is hollow organ, fibromuscular organ, and somewhat it is conical in shape. अगर आप देखोगे ना तो ये होलो ऑर्गन होता है, फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है, मतलब मस्कुलर ऑर्गन है, एंड इसका जो शेप होता है वो कोनिकल शेप होता है. दूसरा अगर हम बात करें तो ह्यूमन हार्ट इज सिचुएटेड बिटवीन टू लंग्स. हमारे जो दो लंग्स हैं उसके बीच में होता है इन थोरासिक कैविटी. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे अगर आपकी स्कूल की एग्जाम में स्टैंडर्ड 11th में स्कूल के एग्जाम में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो लाइक जैसे क्वेश्चन आता है आपका राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ह्यूमन हार्ट विथ डायग्राम. तब ऐसा बोल सकते हो कि जो ह्यूमन हार्ट होता है इट इज फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन, होलो ऑर्गन, एंड समवॉट इट इज इन अ कॉनिकल शेप. नाउ दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि जो ह्यूमन हार्ट होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं तो सपोज दिस इज ह्यूमन हार्ट, समझो ये हमारा ह्यूमन हार्ट है. तो एक चीज आपको याद रखना है कि ह्यूमन हार्ट इज कवर्ड बाय 2 लेयर्स. इसके ऊपर 2 कवरिंग लेयर होते हैं. इसके ऊपर जो होता है, मतलब कि जैसे कि अगर आपका कोई चीज होती है उसके ऊपर हम क्या करते हैं 2 लेयर लगा देते हैं. जैसे अगर हम पैकिंग कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि एक पैकिंग हमने उसको कर लिया, पेपर लगा दिया हमने, बराबर. उसके ऊपर पेपर के ऊपर दूसरा हमने प्लास्टिक लगा दिया. तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो चीज़ है उसको हमने 2 लेयर से ढक दिया. बस इसी तरह से जो हमारा हार्ट होता है ह्यूमन हार्ट, सो ह्यूमन हार्ट
इज कवरिंग बाय 2 लेयर, 2 लेयर से ये कवर होता है। इट इज कवर बाय 2 लेयर, जिसको हम बोलते हैं कवरिंग लेयर। नाउ जो बार वाला लेयर है, जैसे हमने क्या किया कि कोई चीज़ है उसको पहले अंदर से हमने प्लास्टिक के पेपर के साथ हमने उसको कट जॉइंट मतलब के कवर कर लिया, तो वो जो पेपर है वो उस चीज़ के साथ जॉइंट है, तो वो जो पेपर है, अब पेपर के ऊपर हमने प्लास्टिक का कवर लगा दिया, प्लास्टिक लेयर लगा दिया, तो ये जो प्लास्टिक का जो लेयर है वो आउटर लेयर है। इसी तरह से हमारे हार्ट में जो 2 कवरिंग लेयर होते हैं, तो एक आउटर लेयर होता है। तो जो आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर को हम बोलते हैं आउटर पेरिएटल पेरिकार्डियम। प्लीज नोट दैट कि ये बार वाला लेयर है, समझो कि बार वाला लेयर है। सो बार वाला जो लेयर होगा उसको हम बोलेंगे आउटर पेरिएटल पेरिकार्डियम। आउटर पेरिएटल पेरिकार्डियम। बच्चों प्लीज नोट डाउन इट, बिकॉज यहां से भी मतलब आपको नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आउटर लेयर होगा उसको हम बोलेंगे आउटर पेरिएटल पेरिकार्डियम, आउटर पेरिएटल पेरिकार्डियम। और जो अंदर वाला जो लेयर होगा इसके साथ, मतलब समझो कि दिस इज अवर हार्ट, दिस इज अवर हार्ट, तो ये हार्ट के ऊपर एक कवर होता है। ये जो कवर होता है, ये जो लेयर होता है, ये लेयर हार्ट के साथ अटैच होता है। तो जो इनर लेयर होता है, अंदर वाला जो लेयर है, बराबर, इनर लेयर, उसको हम बोलते हैं इनर वाइसिरल पेरिकार्डियम। इनर वाइसिरल पेरिकार्डियम, इनर वाइसिरल पेरिकार्डियम। नाउ जो इनर वाइसिरल पेरिकार्डियम है, इट इज अटैच टू हार्ट। ये हमारा जो हार्ट है उसके साथ अटैच होता है। सपोज दिस इज हार्ट, तो ये एक लेयर हमने लगा दिया, तो ये जो लेयर है जो हार्ट के साथ अटैच है, सो इस लेयर को हम बोलते हैं, जो अंदर वाला लेयर है, सो दिस लेयर इज नोन एज अ इनर वाइसिरल पेरिकार्डियम। इनर वाइसिरल पेरिकार्डियम। नाउ इसके ऊपर हमने दूसरा जो लेयर लगा दिया वो आपका आउटर लेयर हो जाएगा। तो जो आउटर लेयर है उसको हम बोलेंगे आउटर पेरिएटल पेरिकार्डियम, आउटर पेरिएटल पेरिकार्डियम। नाउ तो विच लेयर इज अटैच टू द हार्ट? सो ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है, यू शुड रिमेंबर दैट कि इनर वाइसिरल पेरिकार्डियम जो लेयर होता है, इट इज अटैच टू हार्ट, ये हार्ट के साथ अटैच होता है। नाउ अब जो आप देखोगे तो ये हमारा इनर वाइसिरल पेरिकार्डियम हो गया, और ये हमारा आउटर पेरिएटल पेरिकार्डियम हो गया। नाउ ये दोनों के बीच में एक कैविटी होती है, बराबर। तो ये जो दोनों के बीच में जो कैविटी होती है, किसके बीच में? जो आउटर पेरिएटल पेरिकार्डियम है और जो इनर वाइसिरल जो पेरिकार्डियम है, ये दोनों के बीच में एक खाली जगह होती है, मतलब कि कैविटी होती है। बराबर, दैट कैविटी इज नोन एज अ पेरिकार्डियम कैविटी। दैट कैविटी इज नोन एज अ पेरिकार्डियम कैविटी। सो ये जो खाली जगह होगी, सो इसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियम कैविटी, पेरिकार्डियम कैविटी। नाउ सो यहां से भी मतलब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आउटर जो लेयर है, हार्ट का जो आउटर लेयर है, जिसको हम बोलते हैं पेरिएटल पेरिकार्डियम, और जो अंदर वाला जो लेयर है उसको हम बोलते हैं वाइसिरल पेरिकार्डियम। ये दोनों के बीच में, ये दोनों लेयर के बीच में जो खाली जगह होती है, जो कैविटी होती है, so that cavity is known as a pericardium cavity, बराबर, that cavity is known as a pericardium cavity। now ये कैविटी के अंदर एक फ्लूइड होता है जिससे दोनों कैविटी के बीच में फ्रिक्शन ना हो। तो दिस
पेरिकार्डियम कैविटी इज फिल्ड विद द फ्लूइड। ये जो पेरिकार्डियम कैविटी होती है, ये दोनों के बीच में जो आपकी पेरिकार्डियम कैविटी होती है, सो दिस कैविटी इज फिल्ड विद द फ्लूइड, और इस फ्लूइड को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। प्लीज नोट डाउन, सो दिस फ्लूइड इज नोन एज अ पेरिकार्डियल फ्लूइड। सो यहाँ पे जो फ्लूइड भरा होगा, ये जो मतलब के जो मैं ब्लू कलर से कर रहा हूं, बराबर, तो ये जो फ्लूइड होगा, बराबर, जो ये दोनों कैविटी से भरा होगा, जो आउटर जो बाहर वाली जो पेरिएटल पेरिकार्डियम है, जो अंदर वाली जो वाइसिरल पेरिकार्डियम, ये दोनों के बीच में जो कैविटी होती है, सो दैट कैविटी इज फिल्ड विद द fluid and that fluid is known as a pericardial fluid. So that is called a pericardial fluid. Pericardial fluid. Now, so ये क्वेश्चन भी आपके नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया। नाउ अब दूसरा एक आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो फ्लूइड होता है, दो कैविटी के बीच में जो आपका फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड कौन सिक्रेट करता है? तो जो पेरिकार्डियम है, सीक्रेट इटसेल्फ, पेरिकार्डियम खुद ही इस फ्लूइड को सीक्रेट करता है। सो जो क्वेश्चन आपके जो मैक्सिमम आने के चांसेस है, तो यहां से भी आ सकते हैं। ऐसे तो मतलब कि जो हमारा पूरा ह्यूमन हार्ट है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर नीट एग्जाम, या तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो ये जो पूरा ह्यूमन हार्ट है हमारे लिए बहुत इजी है। बट आज हम इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम इसको समझेंगे। अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो आपको जो ह्यूमन हार्ट है, आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर जाओगे, मतलब कि कर सकोगे। नाउ आगे हम जो देखते हैं, जैसे कि आपकी स्कूल की एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का फंक्शन क्या होता है? तो एक चीज जो याद रखना है हमको कि पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम शॉक। ये हार्ट को शॉक से प्रोटेक्ट करता है। ये जो होता है, मतलब कि ये जो पेरिकार्डियम होते हैं, मतलब कि आउटर और इनर पेरिएटल या तो वाइसिरल, दोनों की हम बात करते हैं, तो इट प्रोटेक्ट हार्ट फ्रॉम शॉक एंड मैकेनिकल इंजरी। ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, शॉक से प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि जो हार्ट होता है, हार्ट के आजू बाजू जो दूसरे टिश्यू होते हैं, तो जब हार्ट बीट्स होता है, जब हार्ट बीट्स होंगे, बराबर, जब हार्ट हमारा बीट करेगा, धक 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 जो बीट करता है, तो हार्ट के आजू बाजू जो टिश्यू होते हैं, तो अगर समझो कि ये लेयर नहीं होगा, ये प्रोटेक्टिंग लेयर नहीं होगा, मतलब कि जो पेरिकार्डियम नहीं होगा, तो जब हार्ट बीट करेगा, सपोज ये हमारा टिश्यू है और ये हमारा हार्ट है, तो जब हार्ट बीट करेगा, तो हार्ट बीट करेगा ना, तो वो टिश्यू के साथ टकराएगा, तो इससे फ्रिक्शन की वजह से जो हार्ट है उसको शॉक लग सकता है, या तो मैकेनिकल इंजरी हो सकती है। तो इसके लिए इसके हार्ट के आजू बाजू, मतलब ह्यूमन हार्ट इज कवर्ड बाय द प्रोटेक्टिंग लेयर, दैट इज पेरिकार्डियम। सो पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट हार्ट फ्रॉम शॉक एंड मैकेनिकल इंजरी। एंड दूसरा अगर आप देखो तो पेरिकार्डियम प्रोवाइड्स फ्री मूवमेंट ऑफ हार्ट। पेरिकार्डियम की वजह से जो हार्ट होता है वो फ्री मूव कर सकता है, हार्ट बीट्स कर सकता है। तो ये जो हमने देखा हार्ट के बारे में, अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ओके, नाउ वी सी द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। सो अब हम देखते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो यहाँ पे हमने हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, मतलब कि जो हार्ट होता है ह्यूमन हार्ट, तो ह्यूमन हार्ट आपको एक्सटर्नल कैसा दिखता है? अगर हम ह्यूमन हार्ट को निकालते हैं,
सर्जरी से, बराबर। तो वो आपको कैसा दिखता है एक्सटर्नली, बाहर से कैसा दिखता है। तो वन थिंग यू शुड रिमेंबर दैट, जैसे हमने 10th में पढ़ा था, तो 10th में जैसे हमने पढ़ा था कि ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर्स। जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चेम्बर्स में डिवाइड होता है। 2 ऊपर वाली चेम्बर्स होती है अपर चेम्बर्स, जिसको हम बोलते हैं एट्रिया, एंड 2 लोअर चेम्बर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो आपको याद रखना है कि जो ह्यूमन हार्ट होता है, तो सपोज ये हमारा हार्ट हो गया ह्यूमन हार्ट, बराबर। एक हम रफली डायग्राम बनाते, तो ये ह्यूमन हार्ट हो गया। सो इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर्स। तो ये जो 2 ऊपर वाली जो चेम्बर्स है, 2 ऊपर वाली जो चेम्बर है उनको हम बोलते हैं एट्रिया। सो ये हो जाएगा आपका राइट एट्रिया, और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट एट्रिया, और ये हो जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल, और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। सो ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर्स। अपर 2 चेम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया एंड लोअर 2 चेम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। लोअर जो 2 चेम्बर्स है उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। नाउ तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये 2 हमारे एट्रिया है, ये आपका राइट एट्रिया है, दिस इज लेफ्ट एट्रिया, और ये हमारा राइट वेंट्रिकल्स है एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अंडरस्टूड। ये 2 आपके वेंट्रिकल्स है और ये 2 एट्रिया है, एंड दिस 2 आर वेंट्रिकल्स, दिस 2 आर वेंट्रिकल्स। नाउ ये जो एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन हार्ट का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड प्रॉपरली अंडरस्टैंड इट, क्योंकि आप डॉक्टर बनने वाले हो तो ऑब्वियसली आपको हार्ट के बारे में मालूम होना चाहिए। दूसरा कि जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखते हैं तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दूसरा जो अगर हम देखते हैं तो हमने देखा कि भाई 2 ऊपर एट्रिया होते हैं और 2 नीचे वाले जो चेम्बर होते हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल, उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। नाउ ये जो 2 चेम्बर्स होते हैं जैसे कि लेफ्ट एट्रिया और जो आपके राइट एट्रिया होते हैं, तो लेफ्ट एट्रिया एंड राइट एट्रिया आर सेपरेटेड एक्सटर्नली। आप बाहर से भी देखोगे ना तो आपको ये जो है ना, तो जो लेफ्ट एट्रिया होता है और जो राइट एट्रिया होता है, बराबर, सो दे आर सेपरेटेड एक्सटर्नली, बराबर। बाहर से ही ये लोग सेपरेटेड होते हैं बाय एक वर्टिकल ग्रू होता है, एक वर्टिकल ग्रू होता है। इस वर्टिकल ग्रू से जो लेफ्ट एट्रिया होता है और जो राइट एट्रिया होते हैं दे आर एक्सटर्नली सेपरेटेड। तो ये जो वर्टिकल ग्रू होता है, ये जो वर्टिकल ग्रू होता है इसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल ग्रू, इट इज कॉल्ड इंटर एट्रियल ग्रू, इंटर एट्रियल ग्रू। सो दिस इज नीट क्वेश्चन, कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई जो एट्रिया होते हैं, ऊपर के जो 2 एट्रिया होते हैं लेफ्ट एंड राइट, तो ये लेफ्ट एंड राइट एट्रिया जो होते हैं दे आर एक्सटर्नली सेपरेटेड थ्रू अ वर्टिकल ग्रू, और उस वर्टिकल ग्रू को हम बोलते हैं इंटर एट्रियल ग्रू, इट इज कॉल्ड इंटर एट्रियल ग्रू, बराबर। नाउ अब जो दूसरा हम जो देखते हैं, आप देखोगे ना, तो जैसे हम हार्ट को अगर निकालते हैं, ह्यूमन हार्ट को अगर हम निकालते हैं ना, तो ह्यूमन हार्ट में आप देखोगे तो जो एट्रिया होते हैं, ये जो 2 एट्रिया होते हैं ये एक्सटर्नली भी सेपरेटेड होते हैं फ्रॉम वेंट्रिकल्स, मतलब कि एट्रिया आर एक्सटर्नली सेपरेटेड फ्रॉम वेंट्रिकल्स। बाहर से ही आप देखोगे ना, तो बाहर से ही हमको मालूम पड़ जाता है कि भाई ये एट्रिया है और ये वेंट्रिकल पार्ट है, ऐसा आपको मालूम पड़ जाए। इंटरनली नहीं मालूम है, मतलब थोड़ा बहुत हमको आइडिया आ जाता है कि भाई ये एट्रिया है और ये वेंट्रिकल्स है, क्योंकि आप देखोगे ना तो वहां पे एक ऑब्लिक ग्रू होता है, एक ऑब्लिक ग्रू होता है, उस ऑब्लिक ग्रू को हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस, एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस। सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एट्रियो, तो आप देखोगे तो जो इंटर एट्रियल ग्रू है वो क्या करता है, जो राइट एट्रियम होता है और जो लेफ्ट एट्रियम होता है उसको एक्सटर्नली सेपरेट करता है, एक्सटर्नली सेपरेट। नाउ जो 2 एट्रिया है, मतलब कि एट्रिया एंड वेंट्रिकल आर एक्सटर्नली सेपरेटेड,
externally separated by oblique groove, and that oblique groove is called a atrioventricular sulcus. Atrioventricular sulcus, बराबर। ये पॉइंट भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस। तो जो एट्रिया होते हैं एंड जो वेंट्रिकल्स होते हैं, दे आर एक्सटर्नली, बाहर से ही एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो वो जो सेपरेट होते हैं उसको हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस। इसके अलावा भी आप देखोगे ना, देर आर ऑल्सो प्रेजेंट, मतलब कि आप हार्ट में आप देखोगे तो इसके अलावा देर आर ऑल्सो प्रेजेंट कोरोनरी सल्कस भी प्रेजेंट होता है। देन एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस भी प्रेजेंट होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस भी प्रेजेंट होता है। मतलब आप देखोगे तो कितने सल्कस हो गए आपके, बराबर। कोरोनरी सल्कस हो गए, देन एंटीरियर वेंट्रिकुलर सल्कस हो गया, आगे की तरफ होता है एंटीरियर, पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर सल्कस हो गया, बराबर। तो ये जो आप देखोगे, बराबर, तो लाइक जैसे ये रहा आपका कोरोनरी सल्कस, बराबर। सो दिस इज कोरोनरी सल्कस, अंडरस्टूड। नाउ दिस इज कोरोनरी सल्कस। सो इतना आपको याद रखना है। तो कौन कौन से सल्कस हो गए आपके, कि एक हो गया आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस, जो एक्चुअली एट्रिया और वेंट्रिकल जो होते हैं उनको एक्सटर्नली सेपरेट करते हैं, बराबर। दूसरा होता है आपका एक जो ग्रूव होता है, उस ग्रूव को हम बोलते हैं इंटर एट्रियल ग्रूव। तो ये जो इंटर एट्रियल ग्रूव जो होता है वो लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया को एक्सटर्नली सेपरेट करता है। इसके अलावा दूसरे भी जो सल्कस होते हैं, जैसे हमने देखा कोरोनरी सल्कस, देन एंटीरियर वेंट्रिकुलर सल्कस होता है, एंटीरियर वेंट्रिकुलर सल्कस, एंड पोस्टीरियर पीछे की तरफ होता है पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर सल्कस, अंडरस्टूड। नाउ दूसरा अगर हम जैसे हम देखते हैं, बराबर, दूसरा अगर हम पार्ट की बात करें तो जो कोरोनरी आर्टरीज होती है, कोरोनरी आर्टरीज, बराबर। तो जो कोरोनरी जो आर्टरी होती है, तो हार्ट रिसीव ब्लड, हार्ट को जो ब्लड मिलता है वो कोरोनरी आर्टरी के थ्रू मिलता है। तो कोरोनरी आर्टरी थ्रू विच हार्ट रिसीव ब्लड, ये भी आपको पूछा जाएगा कि हार्ट को जो ब्लड मिलता है वो कोरोनरी आर्टरी के थ्रू मिलता है, कोरोनरी आर्टरी के थ्रू हार्ट को ब्लड मिलता है, बराबर। नाउ दूसरा अगर हम जो देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम पिक्चर देखते हैं तो आप देखोगे ना, तो जो लेफ्ट एट्रिया होता है, आप जो देखोगे ना, तो लेफ्ट एट्रिया जो होता है, तो लेफ्ट एट्रिया इज स्मॉलर देन राइट एट्रिया। देखो ना, यहाँ पे हमने पिक्चर भी छोटा ही बनाया ना, तो जो लेफ्ट एट्रिया होता है, लेफ्ट एट्रिया, तो लेफ्ट एट्रिया इज स्मॉलर देन राइट एट्रिया। राइट एट्रिया से ये छोटा होता है लेफ्ट एट्रिया, अंडरस्टूड, बराबर। नाउ मतलब ये तो आपका हो गया कि भाई लेफ्ट जो एट्रिया होता है वो राइट एट्रिया से छोटा होता है। नाउ अब आप देखोगे तो हर एक एट्रियम के अंदर मीन्स के ईच एट्रियम हैज एपेंडेजेस। हर एक, ये क्वेश्चन भी आपका नीट वाला क्वेश्चन है, बराबर, कि ईच एट्रियम हैज एपेंडेजेस, और उस एपेंडेजेस को हम बोलते हैं ऑरिकल। दैट एपेंडेजेस इज कॉल्ड ऑरिकल, ऑरिकल। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर एक जो एपेंडेजेस होता है हर एक जो एट्रियम होता है, मतलब कि ईच एट्रियम हैज एन एपेंडेजेस, बराबर, दैट इज कॉल्ड ऑरिकल, ऑरिकल। नाउ तो दोनों एट्रिया में ऑरिकल होंगे, राइट एट्रिया में भी एक एपेंडेजेस होगा जिसको हम बोलेंगे ऑरिकल, लेफ्ट एट्रिया में भी एक एपेंडेजेस होगा जिसको हम बोलेंगे ऑरिकल। नाउ ये ऑरिकल करता क्या है, तो ऑरिकल इंक्रीज द सरफेस एरिया, बराबर। ऑरिकल जो होता है वो सरफेस एरिया आपका बढ़ाता है, अंडरस्टूड। तो ये जो पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट भी आपके नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब हम जैसे बात करते हैं राइट एट्रियम की, बराबर, राइट एट्रियम की, तो यू शुड रिमेंबर दैट कि राइट एट्रियम में कौन कौन ओपन होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि इंफीरियर वेना कावा है आपका, इंफीरियर वेना कावा। नाउ
सुपीरियर वेना कावा, मतलब कि इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस, inferior vena cava, then superior vena cava and coronary sinus opens into right atrium। जो हमारी right atrium होता है उसमें, मतलब ये जो होता है आपका inferior vena cava, जो हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है, लोअर पार्ट, ये लोअर पार्ट में से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाता है, और ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पे डालता है, ये बरोबर ये पॉर करता है राइट एट्रियम के अंदर। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंफीरियर वेना कावा ओपन्स इनटू राइट एट्रियम। ये कहां पे ओपन होता है, राइट एट्रियम में। दूसरा कि सुपीरियर वेना कावा विच कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के जो अपर पार्ट होता है वहां से सारा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट ब्लड को प्योर करता है, मतलब कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है बराबर उसको प्योर करता है, मतलब प्योर खुद नहीं करता है, मतलब वो लंग्स में जाता है, लंग्स में से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिमूव हो जाता है एंड ऑक्सीजन ब्लड के अंदर एंटर होता है। ये जो पंपिंग का जो काम करता है, पूरे बॉडी में से जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो हार्ट रिसीव करता है एंड फिर उसको प्योरिफिकेशन के लिए भेजता है लंग्स के अंदर। नाउ लंग्स में से जो प्योर ब्लड होता है, मतलब मीन्स प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीनेटेड ब्लड, उस ऑक्सीनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई के लिए सर्कुलेट कर देता है। तो जो राइट एट्रियम होता है, तो आपको याद रखना है कि राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मतलब कि इम्प्योर ब्लड थ्रू किसके थ्रू, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, बराबर ये दोनों कहां पे ओपन होते हैं, राइट एट्रियम में, पाइप के थ्रू ओपन होते हैं। नाउ हार्ट को खुद को भी तो ब्लड चाहिए ना, क्योंकि हार्ट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो हार्ट अगर रेस्पिरेशन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, तो हार्ट का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो वो आप देखोगे ना तो कोरोनरी साइनस के थ्रू, मीन्स कि कोरोनरी साइनस ऑल्सो ओपन्स इनटू राइट एट्रियम। कोरोनरी जो साइनस है ऑल्सो ओपन्स इनटू राइट एट्रियम, ये भी राइट एट्रियम में ओपन होता है बराबर। राइट एट्रियम मतलब कि हार्ट में से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कोरोनरी साइनस के थ्रू राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि राइट एट्रियम में क्या क्या ओपन होता है, तो कोरोनरी साइनस ओपन होता है, नाउ इंफीरियर वेना कावा ओपन होता है एंड सुपीरियर वेना कावा ओपन होता है। नाउ अब जो दूसरा जो अगर हम पॉइंट देखते हैं, तो जो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो वेंट्रिकल की जो वॉल होती है, वेंट्रिकल की जो वॉल होती है इट इज थिक वॉल, थिक होती है। वेंट्रिकल की जो वॉल होती है ना वो थिक होती है एट्रिया की वॉल के कंपेयर में, बराबर। सो ये दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर, ये क्वेश्चन भी आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, यहाँ पे आप देखोगे दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो राइट वेंट्रिकल से ज्यादा लंबा होता है, मीन्स के लेफ्ट वेंट्रिकल इज लॉन्गर देन दैट ऑफ द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से बड़ा होता है बट नेरो होता है, नेरो होता है। आप देखो ये थोड़ा ब्रॉड होता है, जो आपका राइट वेंट्रिकल होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है, शॉर्ट होता है, ब्रॉड होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल लॉन्गर होता है एंड नेरो होता है, लॉन्गर होता है एंड नेरो होता है। नाउ अब जो आप देखोगे तो जो राइट एट्रियम में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है बरोबर वो आता है आपका राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है। नाउ राइट वेंट्रिकल में से एक पाइप निकलती है जिस पाइप को हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक, बराबर। ये यहाँ से मतलब कि जो भी राइट वेंट्रिकल में जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा वो लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए जाएगा, लंग्स में मतलब कि राइट लंग्स में जाएगा, लेफ्ट लंग्स में जाएगा। तो वेंट्रिकल में से, राइट वेंट्रिकल में से ब्लड कहां पे जाता है आपका, राइट वेंट्रिकल में से ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए, प्योर होने के लिए लंग्स के अंदर जाता है, लंग्स के अंदर जाता है। तो एक पाइप होता है बराबर, उस पाइप को हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक, बराबर। दैट पाइप इज नोन एज ए पल्मोनरी ट्रंक। जैसे एग्जांपल आप लेते हो कि ये आपका राइट वेंट्रिकल हो गया, तो राइट वेंट्रिकल हो गया, ये राइट एट्रियम में से इंफीरियर वेना कावा में से ब्लड आया, सुपीरियर वेना कावा में से ब्लड आया और हार्ट में से ब्लड आया कोरोनरी साइनस के थ्रू।
नाउ ये राइट वेंट्रिकल में से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, सॉरी राइट एट्रियम में से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो आपका कहां पे चला गया, राइट वेंट्रिकल में चला गया। नाउ ये राइट वेंट्रिकल में से ये ब्लड प्योर होने के लिए, क्योंकि राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड होगा वो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उसके अंदर कार्बन है। अब यहां से एक पाइप के थ्रू ये ब्लड लंग्स, ये आपका लेफ्ट लंग्स है और ये आपका राइट लंग्स है, तो यहां पे जाएगा। तो ये जो पाइप है, अब देखो ये पाइप आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। सो ये जो पाइप है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक, दैट इज कॉल्ड अ पल्मोनरी ट्रंक। सो दिस पाइप इज नोन एज अ पल्मोनरी ट्रंक। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि पल्मोनरी ट्रंक अराइजेस फ्रॉम, कहां से निकलती है, राइट एट्रियम में से, राइट वेंट्रिकल में से, लेफ्ट एट्रियम में से या लेफ्ट वेंट्रिकल में से। तो आपको याद रखना है क्योंकि ये नीट वाला आपका क्वेश्चन है। तो पल्मोनरी ट्रंक अराइजेस फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में से निकलती है। नाउ आगे जाके ये जो पल्मोनरी ट्रंक है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक राइट की तरफ जाती है, मतलब कि राइट लंग्स की तरफ जाती है, और एक लेफ्ट लंग की तरफ जाती है, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। सो पल्मोनरी ट्रंक फर्दर डिवाइड्स इनटू राइट pulmonary arteries and left pulmonary arteries. So this question is very important for NEET. नीट के लिए ये क्वेश्चन हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, बराबर। नाउ अब दूसरा जो आप देखोगे, मतलब अब ये हो गया, अब जो ऑक्सीनेटेड जो ब्लड होगा लंग्स में, तो हमने ब्लड को भेज दिया कि भाई प्यूरिफाई करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल जाएगा और लंग्स ने जो ऑक्सीजन लिया है वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर एंटर हो जाएगा एंड इस तरह से ब्लड आपका प्योर हो जाता है। अब ये जो ऑक्सीनेटेड जो ब्लड होता है, जो ऑक्सीनेटेड जो ब्लड होता है वो लंग्स के थ्रू, मतलब लंग्स में से हार्ट के अंदर आता है, बराबर। कहां पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा थ्रू पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आ जाएगा। ये आप देखते हो ना, तो ये आपकी पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन, बराबर। नाउ ये पल्मोनरी वेन, तो ये जो लेफ्ट पल्मोनरी वेन है, बराबर, इट रिसीव्स ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट लंग्स। ये आपका लेफ्ट लंग्स है, तो यहां से दो वेन्स जाएगी, बराबर, और ये दो वेन जिसको हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, ये लेफ्ट लंग्स में से, लेफ्ट लंग्स में से प्योर ब्लड को, मतलब कि ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में डालेगा। और यहां से भी एक वेन आएगी, उसको हम बोलते हैं राइट पल्मोनरी वेन। ये राइट पल्मोनरी वेन भी आप देखोगे कहां पे ओपन होती है, लेफ्ट एट्रियम में। तो आप देखोगे तो जो लेफ्ट एट्रियम में होते हैं तो वहां पे 4 ओपनिंग होते हैं, बराबर, 4 ओपनिंग होते हैं, लेफ्ट एट्रियम में 4 ओपनिंग होते हैं जिनको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन, वो पल्मोनरी वेन का ओपनिंग होता है। नाउ तो यहां से ये ऑक्सीनेटेड जो ब्लड आया आपका, तो लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, बराबर, दोनों लंग्स से रिसीव करता है थ्रू पल्मोनरी वेन, थ्रू पल्मोनरी वेन। नाउ अब ये जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल में से एक पाइप निकलती है, बराबर, जहां से पूरा ऑक्सीनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई होने के लिए जाता है, बराबर। तो उसको हम बोलते हैं ऑर्टा। सो इट इज कॉल्ड ऑर्टा। सो आपको एक क्वेश्चन यहां पे पूछा जाएगा कि ऑर्टा अराइजेस फ्रॉम, ऑर्टा कहां से अराइजेस होता है, तो ऑर्टा अराइजेस फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में से अराइजेस होता है। तो ये जो हमने देखा, दिस इज एक्सटर्नली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, बराबर। आप ये जो देखते हो तो ये है आपका इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, दिस इज इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, जो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम को, सॉरी, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। और जो 2 लेयर होते हैं, जैसे हमने शुरुआत में देखा कि जो हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है, तो ह्यूमन हार्ट इज कवर बाय 2 लेयर, 2 सपोर्टिंग लेयर, 2 सपोर्टिंग लेयर से कवर होता है। जैसे बाहर वाला जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं आउटर पेरिएटल पेरिकार्डियम, और जो इनर वाला जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं इनर वाइसिरल पेरिकार्डियम। नाउ ये
जो दोनों लेयर होते हैं दे आर कंटिन्यूअस, बराबर। ये कंटिन्यूअस होते हैं, कहां तक होता है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं वहां तक ये कंटिन्यूअस होते हैं। सो ये पॉइंट भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बराबर। ये आपका राइट पल्मोनरी वेन है, ये देखो आप, बराबर। तो ये लंग्स में से जो प्योर ब्लड होगा, बराबर, लंग्स में से आप जो देखेगा प्योर ब्लड होगा, ये वेंट्रिकल के थ्रू, बराबर, सॉरी, ये पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएंगे, और ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन जो है इट रिसीव्स, ये आप जो देखते हो ना दो, सो ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन से, सो लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स कैरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट लंग्स एंड pour देम इनटू लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में उनको डाल देता है, बराबर। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा राइट एट्रियम जो होता है, राइट एट्रियम, सॉरी राइट वेंट्रिकल, ये जो राइट वेंट्रिकल होता है जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में से, अब यहां से एक पाइप के थ्रू जाता है जिसको हमने नाम दिया था पल्मोनरी ट्रंक। सो ये पल्मोनरी ट्रंक आप देखोगे, यहां से समझो ये पाइप निकला, बराबर, वो पल्मोनरी ट्रंक, तो ये दो पार्ट में से डिवाइड हो गया, बराबर। एक आपका जाएगा लेफ्ट लंग्स में और एक आपका जाएगा राइट लंग्स में जाएगा, बराबर। तो मतलब कि जो पल्मोनरी ट्रंक फर्दर डिवाइड्स इनटू लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, यहां से पाइप जाएगा आपका लंग्स में, बराबर, और राइट पल्मोनरी आर्टरीज, ये रहा, ये राइट पल्मोनरी आर्टरीज, यहां से एक पाइप जाएगा ये, बराबर, कहां पे जाएगा आपका लंग्स में से प्योर ब्लड लाएगा। और ये आप देखोगे इंफीरियर वेना कवा, जो हमारे बॉडी का जो नीचे पार्ट होता है, बराबर, वहां से जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, उसको वो हार्ट में प्यूरिफिकेशन के लिए लाता है, बराबर। और ये हमारी सुपीरियर वेना कवा हो गया, ऊपर वाला, जो हमारे बॉडी का जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, नेक है, चेस्ट है, बराबर, नेक, हेड, वहां से जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, मतलब कि जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको लाता है। और हार्ट खुद जो रेस्पिरेशन करता है और उसका जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो आप देखोगे तो कोरोनरी साइनस के थ्रू वो राइट एट्रियम में आता है। ओके, सो ये जो हमने देखा, ये हमने देखा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। नाउ वी सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। नाउ जो अभी हमने जो लास्ट देखा, तो वहां पे हमने देखा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब हम देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जैसे हमको मालूम है कि जो ह्यूमन हार्ट होता है इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर्स। जो ह्यूमन हार्ट होता है हमारा वो 4 चेंबर में डिवाइड होता है। जो ऊपर के जो 2 चेंबर्स होते हैं सो दे आर कॉल्ड एट्रिया, और जो नीचे के जो 2 चेंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। नाउ ये जो एट्रिया जो होते हैं, मतलब कि राइट एट्रियम यहाँ पे जो हम देखते हैं, तो दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अंडरस्टूड। नाउ अब ये जो एट्रिया होते हैं, मतलब कि जो 2 एट्रिया है आपके, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया, तो ये जो आपका राइट एट्रियम होता है और जो लेफ्ट एट्रियम होते हैं दे आर सेपरेटेड बाय थिन वॉल। इनके बीच में एक पतली दीवार होती है, थिन वॉल। तो ये पतली जो दीवार होती है, थिन वॉल होती है, इसकी वजह से जो राइट एट्रियम होता है और जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो वो जो थिन वॉल जो होती है, वो जो थिन वॉल होती है उसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। तो ये हमारे नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम आर सेपरेटेड बाय द थिन वॉल एंड दैट थिन वॉल इज नोन एज इंटर एट्रियल सेप्टम, जिसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। तो आप जो देखोगे ना, तो यहाँ पे ये आपका हो गया लेफ्ट एट्रियम और ये हो गया आपका राइट एट्रियम। इसके बीच में एक पतली वॉल होती है, उस पतली वॉल को हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, जिसके थ्रू ये दोनों जो एट्रिया है दे आर सेपरेटेड। दोनों एट्रिया जो होंगे वो आपके सेपरेटेड होंगे। नाउ अब जैसे हमको मालूम है कि जो आपका एक चीज आपको याद रखना है कि जो राइट एट्रिया होता है और जो राइट वेंट्रिकल होते हैं दे रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मतलब कि इम्प्योर ब्लड। और जो आपका
लेफ्ट एट्रिया होता है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं दे रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड, मीन्स के प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स में से इनको प्योर ब्लड मिलता है। बराबर ना, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो राइट एट्रियम है और जो राइट वेंट्रिकल है, बराबर वो जो इम्प्योर ब्लड होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, वो उनको लंग्स में भेजेगा फॉर प्यूरिफिकेशन के लिए। नाउ एक चीज मतलब आपको याद रखना है कि राइट एट्रिया रिसीव, जैसे अभी हमने देखा था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, जो हमने देखा था कि जो राइट एट्रियम होते हैं, राइट एट्रियम में 3 चीज ओपन होती है। एक जो इंफीरियर वेना कावा होता है उसका भी ओपनिंग यहाँ पे होता है, ये आप देखते हो तो ये ओपनिंग है, नीचे की तरफ होता है। जैसे कि समझो कि आपका एट्रियम है तो नीचे की तरफ आपका एक ओपनिंग होता है, पाइप जाती है जिसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा, ये यहाँ पे ओपन होती है, बराबर, ये यहाँ पे ओपन होती है जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कावा। दिस इज ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कावा नाउ, एंड दिस इज ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा। ये जो सुपीरियर वेना कावा राइट एट्रियम में ओपन होती है, यहाँ पे इट इज सुपीरियर ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा। तो जो राइट एट्रिया जो होती है, राइट एट्रिया मीन्स के राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम इंफीरियर वेना कावा। जो इंफीरियर जो वेना कावा होते हैं, मतलब कि जो हमारी जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी होती है, तो वहां से मतलब कि चेस्ट में से जो हमारी बॉडी का जो नीचे वाला जो पार्ट होता है वहां से मतलब कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड आती है। मीन्स आपको इतना याद रखना है कि इंफीरियर वेना कावा रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड superior vena cava, this superior vena cava receive deoxygenated blood from head and upper part of the body, वहां से दिखता है। एंड जो कोरोनरी साइनस होता है, कोरोनरी साइनस एंड कोरोनरी साइनस इज ऑल्सो ओपन इनटू द राइट एट्रियम। सो ये जो कोरोनरी साइनस होता है, तो कोरोनरी साइनस कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द राइट एट्रियम। तो यहाँ पे राइट एट्रियम में ये सारा आपका ब्लड आ जाता है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, जो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो आपको 3 चीज याद रखना है कि जो कोरोनरी साइनस होता है एंड सुपीरियर वेना कावा होता है और जो इंफीरियर वेना कावा होता है, दे कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द राइट एट्रियम। नाउ अब देखोगे ना, तो जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो वॉल होती है बिटवीन लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया के बीच में जो वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। नाउ अब आप जो देखोगे ना, तो ये जो राइट एट्रियम जो होता है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, में आपको नहीं दिया हुआ है, तो वो ये है कि जो राइट एट्रियम जो होता है, आपका जो राइट एट्रियम होता है, तो जो इंटर एट्रियल सेप्टम होता है, मतलब यहाँ पे इंटर एट्रियम जो एट्रियल सेप्टम होता है उसके पास में राइट एट्रियम के अंदर आप देखोगे ना, तो एक ओवल अंडे जैसा एक डिप्रेशन होता है, बराबर। वो जो डिप्रेशन है उसको हम बोलते हैं फोसा ओवालिस, बराबर। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, सो दैट इज कॉल्ड फोसा ओवालिस, बराबर। नाउ व्हाट इज फोसा ओवालिस? सो मैं अगेन आपको रिपीट कर देता हूं कि जो फोसा ओवालिस होता है वो क्या होता है कि जो हमारा जो राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम में जो इंटर एट्रियल सेप्टम होता है उसके पास एक ओवल डिप्रेशन होता है, एक ओवल अंडे जैसा डिप्रेशन होता है। दैट डिप्रेशन इज नोन एज अ फोसा ओवालिस। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि जो फीटस होता है, जो फीटस, बराबर, माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं फीटस। तो जो फीटस होता है ना, ये फीटस में एक्चुअली ये पोजीशन बताता है, मतलब कि इट मार्क्स द पोजीशन ऑफ ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, बराबर, बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम इन फीटस।
सो याद रखना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फोसा ओवालिस क्या होता है। तो राइट एट्रियम में जो इंटर एट्रियल सेप्टम होता है उसके पास एक ओवल डिप्रेशन होता है, दैट ओवल डिप्रेशन इज नोन एज फोसा ओवालिस। ये एक्चुअली क्या होता है, जो फीटस होता है, फीटस में ये पोजीशन बताता है कि जहाँ पे फीटस के अंदर लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में बराबर एक ओपनिंग होता है, उसकी पोजीशन बताता है बराबर। इट शोज द पोजीशन ऑफ द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम इन फीटस। अंडरस्टूड नाउ। तो ये जो हमने देखा कि एट्रियम के बारे में हमने देखा, एट्रियम के बारे में हमने देखा। दूसरा कि जो जिसे हमने देखा कि जो लेफ्ट एट्रियम होता है, तो लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड। जो लेफ्ट एट्रियम होता है ना, इसके पास प्योर ब्लड आता है। कहां से आता है? लंग्स के थ्रू आता है। राइट लंग्स के थ्रू आता है और लेफ्ट लंग्स के थ्रू आता है और राइट लंग्स के थ्रू आता है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेफ्ट एट्रियम या तो ऑरिकल रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड, मीन्स के प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू बराबर, थ्रू पल्मोनरी वेन। याद रखना है कि जो हम देखते हैं ना, तो हार्ट में दो तरह की ब्लड वेसल्स होती है, एक होती है आपकी आर्टरीज और एक होती है आपकी वेन। तो याद रखना है कि जो आपके स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है बराबर। मतलब कि वो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसमें से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसको वो लंग्स में भेजता है प्योर होने के लिए, जबकि जो पल्मोनरी वेन होती है इट कैरीज प्योर ब्लड। पल्मोनरी वेन कैरीज प्योर ब्लड। वो लेफ्ट लंग्स में से आप देखते हो तो यहाँ पे जो हम देखते हैं ना, तो ये हमारी पल्मोनरी वेन्स होती है। यहाँ से ये हम जो देखते हैं ना, तो यहाँ से मतलब कि पल्मोनरी वेन आती है जो ओपन होती है कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में बराबर। यहाँ से आपका जो लेफ्ट लंग्स है वहाँ से एक वेन आती है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन, वो ओपन होती है आपकी लेफ्ट एट्रियम में। तो आप देखोगे ना, तो लेफ्ट एट्रियम में 4 ओपनिंग होती है बराबर, 4 ओपनिंग होती है। 2 ओपनिंग यहाँ पे होती है, जो मतलब कि जो राइट लंग्स में से जो पाइप के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू जो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट पल्मोनरी वेन। और राइट में से जो पाइप मतलब कि ब्लड वेसल ऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में डालती है बराबर, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। सो दिस इज ओपनिंग। ये आप देखोगे यहाँ पे ओपनिंग है। नाउ अब यहाँ से जो आप देखते हो ना, तो जो लेफ्ट एट्रियम होता है उसमें जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। नाउ अब जैसे हमने एट्रिया देखा कि भाई 2 एट्रिया के बीच में जो वॉल होता है बराबर, वो थोड़ी पतली होती है जिसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, जिसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। नाउ उसी तरह से आप देखोगे तो जो आपकी वेंट्रिकल होती है, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय थिक वॉल। एक थिक वॉल होती है, एक मोटी वॉल होती है दोनों के बीच में बराबर। वो जो मोटी वॉल होती है दोनों के बीच में उसको हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो बच्चों यू शुड रिमेंबर कि इंटर एट्रियल सेप्टम वॉल बिटवीन द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, तो दैट इज द थिक वॉल बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो मोटी वॉल होती है, जाड़ी सी जो दीवार होती है दोनों को अलग करती है, उसको हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बराबर। सो दैट इज कॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। नाउ अब आपको एक चीज याद रखना है कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, सॉरी राइट वेंट्रिकल होता है, उसके पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम बराबर, फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम। नाउ अब आप देखोगे तो जो लेफ्ट एट्रियम सॉरी जो राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो एक
एक पाइप के थ्रू लंग्स में जाता है, तो इस पाइप को हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक। सो दिस इज पल्मोनरी ट्रंक। ये जो आपकी पाइप है दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी ट्रंक। ये पल्मोनरी ट्रंक आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल में से राइट वेंट्रिकल में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योर होने के लिए, फॉर प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स में ले जाते हैं। तो ये जो पल्मोनरी ट्रंक होती है आगे जाके यहां से आप देखोगे ना तो दो पार्ट में डिवाइड हो गए पल्मोनरी ट्रंक। सो यहां से भी आपको क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है कि दिस पल्मोनरी ट्रंक फर्दर डिवाइड इनटू, बराबर, डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरीज, बराबर, लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। सो आपको एक चीज याद रखना है कि जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। वो राइट वेंट्रिकल में से जो भी इम्प्योर, मतलब जो गंदा ब्लड है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको प्योर होने के लिए लंग्स में ले जाता है, उसको प्योर होने के लिए लंग्स में ले जाता है, बराबर। नाउ उसी तरह से जो आप देखते हो तो जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है जिसमें इट कैरीज प्योर ब्लड, यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रिया, बराबर, लेफ्ट एट्रिया से उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, बराबर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। नाउ ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो थ्रू ऑर्टा, ये जो ऑर्टा है आप देखोगे तो दिस ऑर्टा, बराबर, इस ऑर्टा के थ्रू ये पूरे बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नाउ तो ये जो ऑर्टा देखते हो ना आप, यहाँ आगे से जाके आप देखोगे ये ऑर्टा है, यहां से आप देखोगे तो ये ऑर्टा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, बराबर, डिवाइड हो रहा है ये ऑर्टा। नाउ अब यहां से भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो ऑर्टा होता है इट डिवाइड्स इनटू, तो ये आप देखते हो ना तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऑर्टा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एसेंडिंग ऑर्टा, एसेंडिंग ऑर्टा, बराबर। फिर ये यू जो मुड़ा हुआ ऑर्टा है इसको हम बोलते हैं ऑर्टिक आर्क, मतलब कि आर्क ऑफ ऑर्टा, आर्क ऑफ ऑर्टा। फिर ये जो नीचे की तरफ जा रही है, मतलब नीचे की तरफ ये मतलब कि हमारी जो विंड पाइप होता है उसके पीछे से पूरे बॉडी में डिवाइड हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्टा, दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्टा। अंडरस्टूड। तो एक चीज याद रखना है कि ये जो ऑर्टा होता है इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स के प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के अलग अलग पार्ट में ले जाएगा, बराबर। हमारे हेड की तरफ ले जाएगा, वो ले जाएगा आपका एसेंडिंग ऑर्टा, जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब हमारे हेड या तो जो ये गले वाला जो पार्ट है वहां पे जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो कौन लेके जाता है, एसेंडिंग ऑर्टा। जो डिसेंडिंग ऑर्टा होता है, जो हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है उसकी जो ऑक्सीजन की डिमांड पूरी करने के लिए जो ब्लड लेके जाती है वो डिसेंडिंग ऑर्टा लेके जाती है। और हार्ट को भी ब्लड ऑक्सीजन चाहिए, बिकॉज हार्ट इज ऑल्सो लिविंग ऑर्गन, ये भी हमारा एक ऑर्गन है, तो उसको भी तो आपको ऑक्सीजन चाहिए ना। तो हार्ट को ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, ये क्वेश्चन भी आपको नीट में पूछा जाता है। तो कि जो कोरोनरी आर्टरीज जो होती है, बराबर, कोरोनरी जो आर्टरी होती है आपकी, तो एसेंडिंग ऑर्टा में से एक पाइप निकलती है, बराबर। एसेंडिंग ऑर्टा में से आप देखोगे ना तो एक पाइप निकलती है जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, दैट इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी। तो ये जो आपकी एसेंडिंग ऑर्टा है यहाँ से एक पाइप निकलती है कोरोनरी आर्टरी। सो कोरोनरी आर्टरी, बराबर, फ्रॉम कहां से, एसेंडिंग ऑर्टा, arises from ascending aorta, supply blood to the heart। ये क्वेश्चन भी आपके नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बराबर। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, बराबर, के कोरोनरी आर्टरी, बराबर, कोरोनरी आर्टरी arises from ascending aorta, नॉट डिसेंडिंग aorta या तो ऑर्टिक आर्क, वहां से नहीं, एसेंडिंग aorta में से एक पाइप निकलती है जो हमारे हार्ट को ऑक्सीजन का सप्लाई करती है, हार्ट को ऑक्सीजन का सप्लाई करती है। अंडरस्टूड, बराबर। सो ये जो हमने देखा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, बराबर। अब हम देखते हैं मतलब कि डिफरेंट जो वाल है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। नाउ वी सी द वाल, बराबर। अब हम बात करते हैं वाल की, के हार्ट में जो वाल्स होते हैं उनके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो नाउ जैसे जो हम देखते हैं
कि ये हमारा राइट एट्रियम हो गया, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम हो गया, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ राइट एट्रियम में से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है, वो लेफ्ट एट्रियम में आता है थ्रू। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक वाल होता है, बरोबर। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक वाल होता है, उस वाल को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल। दैट वाल इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल बिकॉज ट्राई मतलब 3, तो इसके अंदर 3 फ्लैप होते हैं, देयरफॉर इस वाल को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल। सो यू शुड रिमेंबर दैट के राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल होता है उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्राइकस्पिड वाल? आपको स्कूल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो द फंक्शन ऑफ ट्राइकस्पिड वाल टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड, कि जो राइट एट्रियम में से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा तो वो वापस राइट एट्रियम में न चला जाए, तो वो जो बैक फ्लो होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए दोनों के बीच में एक वाल होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल। अब उसी तरह से अगर हम देखते हैं तो कि लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम में से जो ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है वो कहां पे आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। तो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वाल होता है, उस वाल को हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल। दैट वाल इज नोन एज अ बाइकस्पिड वाल विच इज ऑल्सो नोन एज अ माइट्रल वाल। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच वाल इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों के बीच में कौन सा वाल प्रेजेंट होता है? तो दैट इज कॉल्ड बाइकस्पिड वाल। इसको हम बाइकस्पिड वाल इसके लिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर 2 फ्लैप होते हैं, therefore it is called a bicuspid valve. Now what is the function of bicuspid valve? So same function कि it prevent the backflow of oxygenated blood। जो लेफ्ट एट्रियम में से जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो वापस लेफ्ट एट्रियम में न चला जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वाल होता है बाइकस्पिड वाल। नाउ दूसरा जो हम एक वाल देखते हैं जिसको हम बोलते हैं यूस्टिकियन वाल, ये रहा। तो अब जो देखते हो ना, तो इंफीरियर वेना कावा कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये नीचे की तरफ होता है, समझो कि ये हमारा एट्रिया है, तो यहां से ये ऐसा ओपन होता है, तो नाउ ये वापस बैक फ्लो हो जाएगा। तो उस बैक फ्लो को रोकने के लिए जो ओपनिंग होता है इंफीरियर वेना कावा का, जो ओपनिंग होता है इन राइट एट्रियम, बराबर, के देयर इज अ वाल। कहां पे होता है वाल? कि देयर इज अ वाल विच इज कॉल्ड यूस्टिकियन वाल एट अ ओपनिंग ऑफ द इंफीरियर वेना कावा इन राइट एट्रियम, वहां पे होता है, विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द डीऑक्सीनेटेड ब्लड, प्रिवेंट करता है। नाउ उसी तरह से जो हम देखते हैं कि जैसे हमने देखा था कि कोरोनरी साइनस होती है, कोरोनरी साइनस कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू हार्ट। हार्ट का खुद का भी तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा ना, तो वो जो ब्लड होगा वो हार्ट के अंदर राइट एट्रियम में किसके थ्रू आता है? कोरोनरी साइनस। तो वापस ये बैक फ्लो ना हो जाए इसके लिए कोरोनरी जो साइनस का जो ओपनिंग होता है इन राइट एट्रियम ऑफ अ हार्ट, बराबर, इट इज गार्डेड बाय अ वाल, एंड दैट वाल इज नोन एज अ थेबिसियन वाल, दैट वाल इज नोन एज अ थेबिसियन वाल, बराबर, जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी वाल विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। नाउ उसी तरह से जो हम देखते हैं, तो जैसे कि लेफ्ट एट्रियम में से राइट वेंट्रिकल में से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो लंग्स में प्यूरिफाई होने के लिए जाता है, किसके थ्रू जाता है? बराबर, के पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है, मतलब कि पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू जाता है। तो यहाँ पे भी एक वाल होता है जो मतलब कि ये हमारा लेफ्ट
राइट वेंट्रिकल है, तो यहाँ से ब्लड आपका जाएगा प्योर होने के लिए लंग्स में। तो यहाँ पे ये जो पाइप है बरोबर, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक, जो आगे जाके पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे भी जो ओपनिंग होता है, ओपनिंग ऑफ अ पल्मोनरी ट्रंक इन अ लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, बराबर। तो वहां पे एक वाल होता है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वाल, बराबर, पल्मोनरी वाल बोलते हैं। तो पल्मोनरी वाल ऑल्सो प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। नाउ अब जिसे हम देखते हैं, तो ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में से जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है। किसके थ्रू सप्लाई होता है? ऑर्टा के थ्रू, ऑर्टा। तो ये एक बड़ी पाइप है जो लेफ्ट वेंट्रिकल में से प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में लेके जाता है। तो ये पाइप है, इस पाइप को हम बोलते हैं ऑर्टा। तो ये पाइप का जो ओपनिंग होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ओपनिंग होता है वहां पे एक वाल होता है, उस वाल को हम बोलते हैं ऑर्टिक सेमिलुनर वाल, ऑर्टिक सेमिलुनर वाल। सो दिस वाल प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। मतलब इतने वाल आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, बराबर। वापस हम देखते हैं, ट्राइकस्पिड वाल लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। बाइकस्पिड वाल लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, बराबर। सेमिलुनर वाल, सेमिलुनर ऑर्टिक सेमिलुनर वाल किसके बीच में होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल और जो ऑर्टिक होता है उनके बीच में। मतलब कि जो लेफ्ट एट्रियम में से जो ऑर्टा के थ्रू जो ब्लड, प्योर ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, तो जो उसका ओपनिंग होता है वहां पे होता है, बराबर। नाउ जो इंफीरियर वेना कावा का जो ओपनिंग होता है कहां पे? राइट एट्रियम में। सो इट इज गार्डेड बाय द वॉल, और दैट वॉल इज, ये क्वेश्चन आपको नीट में काफी बार पूछा जाता है, बराबर। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। उसको हम बोलते हैं यूस्टिकियन वॉल, बराबर। और जिसे हमने देखा कि जो राइट एट्रिया होता है उसके अंदर 3 ओपनिंग होते हैं। इंफीरियर वेना कावा का ओपनिंग होता है, सुपीरियर वेना कावा का ओपनिंग होता है एंड कोरोनरी साइनस का ओपनिंग होता है। सो नाउ जो कोरोनरी जो साइनस का जो ओपनिंग होता है कहां पे होता है? राइट एट्रियम में होता है। सो इट इज गार्डेड बाय द वॉल, और दैट वॉल इज नोन एज उस वॉल को हम बोलते हैं थेबिसियंस वॉल, जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी वॉल। अंडरस्टूड? सो फ्रेंड, आज हमने देखा ह्यूमन हार्ट के बारे में हमने पढ़ा, मतलब कि सर्कुलेटरी सिस्टम में आज हमने देखा ह्यूमन हार्ट, जिसमें हमने हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा, इंटरनल स्ट्रक्चर देखा और वाल के बारे में स्टडी की। नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, बराबर। सो अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो आपको जो भी आने वाले वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। आपके जो भी कमेंट्स है, कोई चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी आपके कमेंट्स है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो, बराबर। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।